नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो देखिए, आने वाला वर्ष 2023 हम सबों के लिए बहुत शुभ मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आपके आने वाले नए वर्ष 2023 के बारे में है कि हम सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब बात नए साल की हो रही है तो सबसे पहले मैं आप सभी ईच वन ऑफ यू माय फेवरेट व्यूअर्स, मैं सबों को हैप्पी 2023 हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साल की कुछ बड़ी घटनाओं में होगा 17 जनवरी को शनि देव मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मेष राशि में पधार चुके होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, और ये दो ग्रह का मूवमेंट, ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं, आइए मैं एक एक राशि की चर्चा बारी बारी से करूं। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला 2023 का साल आप सबों के लिए क्या सौगात और क्या खुशियां लेकर आया है। वृश्चिक राशि फल मैं बताऊं, शुरू करूं इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है शनि देव, जो 17 जनवरी को गोचर करके अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि स्वराशि मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। ये दोनों ग्रह देखिए हम सभी 12 लग्न और 12 राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। अच्छा या खराब ये डिपेंड करता है कि आपका लग्न कौन सा है। अब शनि देव आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ से बैठकर शनि देव पूरे वर्ष चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे। गुरु बृहस्पति आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में ही विराजमान थे, जो 22 अप्रैल के बाद आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे। यहाँ स्थित होकर वह दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को अपनी अमृत दृष्टि से सींचेंगे और इस प्रकार शनि और बृहस्पति का संयोग आपके दशम भाव में बना हुआ है। षष्ठम भाव मुख्य रूप से सक्रिय रहेगा और इसकी वजह से आपको करियर और नौकरी में विशेष मान सम्मान और ग्रोथ की संभावना से मैं बिल्कुल नकार नहीं सकती। बृहस्पति का गोचर जब मेष राशि में होगा तो यहाँ पर राहु पहले से ही विराजित है और इसलिए छठे भाव में धीरे धीरे मई जून के दौरान गुरु चांडाल योग का भी निर्माण होगा और इस समय थोड़ा सा आपकी नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव मोमेंटली आ सकता है, लेकिन इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु वक्री चाल से चलते हुए आपकी कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि में चले जाएंगे, तब सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी छोटे बड़े ग्रहों की गोचर पूरे साल होती रहेगी और उसी हिसाब से आपको फल मिलता रहेगा। वर्ष के शुरुआत में मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहूँगी कि विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपको लंबे समय से कोई विदेश से जुड़ी कोई लंबित इच्छा थी तो वो पूरी होती हुई दिख रही है। आप अपने काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं या पर्सनल टूर पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा पूर्ति का समय है। आपके काम को इस दौरान नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आप विदेश सेटलमेंट का भी सोच सकते हैं। ये आपको कुछ आप अपने करियर में ऐसा ग्रोथ पाएंगे कि आप अपनी ही सफलता पर फूले नहीं समाएंगे। इस वर्ष पूरे वर्ष बहुत सारी यात्राएं मैं देख रही हूँ, काफ़ी यात्राएं धार्मिक स्थलों की भी होगी, ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ।
इससे आपके जीवन में नई ताजगी और खुशियों का संचार होते हुए मैं देख रही हूँ। अब मैं महीनेवार ढंग से कुछ जो पूरे महीने का हाइलाइट है, मैं 12 महीने के बारे में जिक्र करूँगी और हर महीने जो कुछ हाइलाइट है वो मैं बताना चाहूँगी। जनवरी का महीना आपके दाम्पत्य में थोड़ी बहुत तनाव लेकर आ सकता है। कुछ कामों में व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करते हुए आप दिख रहे हैं। विदेश जाने की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों से भरा रहेगा और आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, कामयाबी हासिल करते हुए दिख रहे हैं। फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। आप अपने वर्तमान निवास स्थान से आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं। आपके निवास स्थान में मैं चेंज देख रही हूँ। भले आप बहुत कंफर्टेबल अपने घर में थे, वर्तमान निवास स्थान में थे, पर थोड़ी बहुत मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चेंज ज़रूर दिख रहा है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब के सिलसिले में आप स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन घर बदल सकता है। आप परिवार के लोगों से थोड़े दूर जा सकते हैं। मानसिक तनाव तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक तरह से आपके मन में बहुत उत्तेजना रहेगी और आने वाले घटनाओं के लिए आप बिल्कुल व्यग्र होकर उसका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। फरवरी का महीना थोड़ा सा स्वास्थ्य में नरमी लेकर आ सकता है। मार्च के महीने में मैं बताना चाहूँगी कि शारीरिक समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं, उनके प्रति आप बहुत सावधानी बरतिएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना से आप ज़रूर बचिए। आप अगर सेल्फ ड्राइव करते हैं तो तौबा कीजिएगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर का सहारा ज़रूर लीजिएगा। किसी तरह की छोटी मोटी चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। इस दौरान ससुराल पक्ष से आपके थोड़े से संबंध बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ अनबन होते हुए दिख रहा है, लेकिन इस दौरान आप अपना धैर्य ज़रूर बना के रखें। और आर्थिक पक्ष थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और आय उस हिसाब से मैं नहीं देख रही हूँ। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। पढ़ाई में ज़रूर निसंदेह विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ व्यवधान देख रही हूँ, लेकिन लंबी दूरी की विदेश यात्रा भी, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो विदेशी भूमि से जुड़े, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे तो वो पूरा होने का समय है। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति भी बन रही है। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हो सकता है। पुरानी समस्याओं में कमी आती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी जन्म लेते हुए दिख रही है। आलस्य से ज़रूर बचिएगा। इस समय आप थोड़ा सा लेज़ी फील करेंगे और लगेगा कि जैसे चल रहा है वैसे चले, लेकिन वो उत्साह, उत्तेजना और उमंग जो वृश्चिक राशि वाले लोगों की खासियत है, वो आप उससे दूर मत जाइएगा। फिर ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करूँगी मई महीने की, तो ये महीना पुनः उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ काम बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। जो आपने पहले से काम सोच रखे हैं वो अचानक से बनने लगेंगे और इस दौरान आपको राजयोग की स्थिति बन रही है। आपके लिए मई का महीना बहुत शानदार रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपका भाग्य साथ देने लगेगा। आपके सेल्फ इनिशिएटिव से आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। निजी प्रयास से आपको सफलता और भाई बहनों से दूरी। इस महीने में आपके भाई बहनों से थोड़ी कहा-सुनी और थोड़ी सी दूरी पनपते हुए देख रही हूँ। जून के महीने में स्वास्थ्य में गिरावट देख रही हूँ, स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी। आपका कोई पुराना राज बाहर आ सकता है जिसको जानकर आपके आसपास के लोग हतप्रभ रह जाएंगे। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी संभव है। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर गिरावट की संभावना है, या पिताजी के जॉब में उनको कुछ दिक्कत, कुछ तकलीफ आ सकती है। जुलाई का महीना पुनः आपके लिए खुशियाँ लेकर आया है। करियर में तरक्की के योग बनेंगे। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा।
कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखकर आपकी पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि बिल्कुल तय है। ये जुलाई का महीना बहुत यादगार रहने वाला है। व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, तो आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड देने का ये एक बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य में मैं चारों दिशाओं से सुधार देख रही हूँ। अगस्त का महीना आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूती प्रदान करने वाला है। आप अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और आपके सभी प्रयासों को बहुत सकारात्मक सफलता मिलने वाली है। इस वर्ष निसंदेह आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। आप चारों तरफ से आपके प्रबल धन योग बने हुए हैं। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होती हुई दिख रही है और आपकी मनचाही इच्छा के पूर्ति का भी समय है। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है जिससे आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिए हालांकि ये महीना थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। सितंबर का महीना पुनः उत्तम तरक्की देने वाला है। पारिवारिक क्लेश भी मैं देख रही हूँ। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देख रही हूँ और मानसिक तौर पर आप कुछ चिंतित अपने परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं। इस दौरान अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कुछ अचानक से समस्या आते हुए मैं देख रही हूँ। घर परिवार को लेकर आप बहुत सीरियस रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आप हल्का दबाव महसूस कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना पुनः विदेश यात्रा का प्रबल योग बना रहा है। आपने अगर पहले से आपने कोशिश की थी और किसी रुकावट, आपकी यात्रा में किसी रुकावट को आप फील कर रहे थे, तो अब वो सब सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। विदेश यात्रा आप करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने जॉब के सिलसिले में या बिजनेस टूर पे भी जा सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ। मानसिक तनाव और नींद में कमी भी आप महसूस कर सकते हैं। आप अपने नेत्र का और रक्तचाप का बहुत ध्यान रखिएगा। नवंबर का महीना हर तरह से उत्तम रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याओं का शमन होगा। आप बहुत एनर्जेटिक और स्फूर्तिवान आप महसूस करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं और घर बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिल रही है और आप गृह प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी इच्छा पूर्ति, फिर से इच्छा पूर्ति का ये समय है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं। प्रबल धन वर्षा योग, महाधनी योग बना रहे हैं। पारिवारिक हालांकि कुटुंब के बीच आपकी थोड़ी कहा-सुनी, थोड़ी क्लेश की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मौन का प्रैक्टिस कीजिए, कम बोलिए। कोर्ट कचहरी से अगर आपका जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा था तो वहाँ मैं आपको बड़ी सफलता मिलते हुए देख रही हूँ। आपके प्रेम जीवन की बात करूँ तो पूरे 2023 में प्रेम संबंधों में सामान्य उतार चढ़ाव मैं देख रही हूँ। वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल है। पंचम भाव में बृहस्पति महाराज स्वामी होकर पंचम भाव में ही उपस्थित हैं और शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव में होगी। आप अगर अकेले हैं, आप किसी रिश्ते के लिए इच्छुक हैं, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। आपका प्रेम संबंध परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है। आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो आपके पूरे वर्ष प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। बहुत आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। बहुत आप सॉलिडिफाई होता हुआ दिख रहा है आपका रिश्ता। आपके और आपके प्रियतम के बीच में सामंजस्य का बहुत अच्छा मैं बैलेंस देख रही हूँ। फरवरी और मार्च के महीने में विशेष रूप से आपके रिश्ते में मैं रोमांस की खुशबू देख रही हूँ। प्यार गहरा होते हुए देख रही हूँ। एक दूसरे की आप बातों को शेयर करते हुए, साझा करते हुए दिख रहे हैं। विवाह के लिए भी आप राज़ी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में मैं थोड़ी खटपट देख रही हूँ। मई से अगस्त के बीच में अपने प्रेम संबंधों को संभालिएगा। थोड़ी तनाव की स्थिति मैं देख रही हूँ। आपसी खींचातानी और रिश्ते में टकराव की स्थिति ना पनपने पाए, इसके लिए आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। हालांकि सभी स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी और आप अपने आप रिश्ते में हल्कापन महसूस करेंगे। एक दूसरे से पुनः दूरियां कम होंगी और साथ में आप घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। नवंबर और दिसंबर एक पूरे खुलेपन से प्यार करने का महीना है। आप
प्यार के सागर में गोते लगाते हुए दिख रहे हैं। पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ ज्योतिषीय उपाय करके आने वाले वर्ष को आप और लाभकारी बना सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को संध्या काल में श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसे रोज करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल हो तो मंगलवार और शनिवार को 3-3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मरून कलर या रेड कलर के आप कपड़े मंगलवार को ज़रूर पहने, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अगर पौधों में पानी डालते हैं तो मंगलवार के दिन बहुत सावधानी से पानी डालिए, जिससे कि वो मिट्टी के छींटे ना उड़े और मिट्टी को परेशानी ना हो, क्योंकि हम कहते हैं कि भूमि पुत्र हैं मंगल, और ऊपर से जोर से पानी डालने से उनके जो छींटे होते हैं वो नहीं निकलने चाहिए। इन सब आप छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए। पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।